नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनिस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 270 क्वेश्चन जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस का। जी दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1965 में दोस्तों, 1965। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नोबल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1901 में दोस्तों नोबल पुरस्कार शुरुआत 1901 में। जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। सूर्य सबसे पहले कहाँ डूबता है? तो ये ब्रिटेन में हो जाएगा। जी दोस्तों, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो ये सफ़ेद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर श्री सेलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये नौकायान हो जाएगा। जी दोस्तों, देखेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन को। पढ़िहारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पढ़िहारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य से। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य से हो। शहर बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? शहर बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइग्रिस नदी के तट पर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है उड़ीसा राज्य में। दोस्तों, जी दोस्तों, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है विशिष्ट बहुमत। प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र लिखी है कालिदास ने। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात। कौन भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सोनार का विस्तार है ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। सोनार से ध्वनि मापा जाता है। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरान गिरने के दौरान उसे द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है परास। मरकरी क्लोराइड का खनिज है केलोमेल। जी दोस्तों, जल्दी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। 270 क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के लिए। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग
के अंतर्गत संग्रहित है। तो 20वें जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम है एनिलीन। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध है कुश्ती खेल से। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो जम्मू और कश्मीर जी दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर। मार्शल आर्ट कलाप्रियल्टू उत्पत्ति हुई। मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई केरल में दोस्तों। जी दोस्तों, ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था हेलसिंकी। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है छरबा। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1937 में दोस्तों। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें। म्यूचुअल फंड दोस्तों। जी दोस्तों, देखेंगे जल्द कवर करने वाले हैं सारे क्वेश्चन हम लोग। समयावधि के अनुसार प्रो मार्स ने बाजार का वर्गीकरण किया है 4 वर्ग में। दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है जड़। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दों को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? 5वीं योजना। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है सशक्त केंद्र। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है आधुनिक मनु के नाम से। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1932 में। सिलिकेट खनिज का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वह पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है, तो ये मिक्को कहलाता है दोस्तों। जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है नियंत्रक और महालेख परीक्षक। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है तैराकी खेल से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के दौरान। 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों। तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने। केन्या की राजधानी कौन सी है? तो ये नैरोबी हो जाएगा दोस्तों। केन्या की राजधानी नैरोबी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों। PT उषा का उपनाम क्या है? तो पयोली एक्सप्रेस। PT उषा का उपनाम है पयोली एक्सप्रेस दोस्तों।
किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। मोना लोआ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है हवाई द्वीप पर। शहद के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगली उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। असम के शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है शंकर देव को। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगामी सभी परीक्षाओं में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन सारे। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक। ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजीलियाई रियाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 2005 में दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व दोस्तों। 326 ईसा पूर्व। महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई दोस्तों? तो ये तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथनॉल को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक से दोस्तों। काहिरा शहर स्थित है नील नदी के किनारे। सरदार सरोवर बांध में स्थित है गुजरात। जी दोस्तों, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? मीथेन के सूत्र है CH4 है दोस्तों मीथेन के सूत्र। कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो रूस हो जाएगा दोस्तों। दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं इंसेसियोमर्स कहलाते हैं। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों के पालन को जाना जाता है सेरीकल्चर के रूप में। भांगड़ा नागल बांध बनाया गया भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। वास्को डी डिगामा भारत आया 1498 ईस्वी में दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिससे कौन सी एक टीम है? भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है? इंग्लैंड दोस्तों।
एनपीसीआई का विस्तार क्या है? भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो ये सिरका हो जाएगा दोस्तों। वर्ली लोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है? वर्ली लोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र से है दोस्तों। सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है रोडोफिसी। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? तो ये 6 हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। जी दोस्तों, देखेंगे सारे क्वेश्चन ध्यान से हम लोग पढ़ते चलेंगे। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? पंचमहल। एमटीएस के लिए ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? पंचमहल। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? गुलजारी लाल नंदा ने दोस्तों। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट, इसे ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। दबाव का सूत्र है बल और क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? 2013 में दोस्तों। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? गोल्डन ईगल। जी दोस्तों, एकल तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रतिक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस को। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है झूम कृषि। डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम राज्य में दोस्तों। असम राज्य में। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल हो जाएगा दोस्तों। कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है? सरसों हो जाएगा दोस्तों। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ। उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा का। न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा का दोस्तों। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया 1997 में। जी दोस्तों, देखेंगे दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है अटाकामा मरुस्थल। जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लो। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व। भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से दोस्तों।
कौन से पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाती है? कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। और आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों द्वारा मात्रात्मक अध्ययन है। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन है स्टोइचियोमेट्री। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है मुख्य धुरी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में दोस्तों। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है पोलिएम्ब्रयोनी। जी दोस्तों, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापा जाता है मापन कहलाता है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है फोटोमेट्री। भारत वह पहला राज्य जिसे राज्य भर के सभी घरों में रूफ स्टाफ वर्षा जल संचय अनिवार्य बना दिया है। वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ स्टाफ वर्षा जल संचय अनिवार्य बना दिया है तमिलनाडु ने दोस्तों। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो ये बीजिंग को दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पुरोगामी नदी नहीं है? सिंधु नदी पुरोगामी नदी नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाली विभवांतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? आर्यस संविधान से दोस्तों। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? देवगिरी। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वेंचुरी मीटर। फूलों का मादा प्रजनन अंग है जायांग दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में दोस्तों। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानी में संशोधन करना चाहता है तो इसे द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा दोस्तों। राज्यों के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान
लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से दोस्तों। भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है दोस्तों? तो ये अभी अफगानिस्तान हो जाएगा। कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है अटलांटिक महासागर दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16% दोस्तों, 31.16%। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है दुलु कुनीथा। वाडियार राजवंश का उदय हुआ मैसूर क्षेत्र में दोस्तों। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। पुरुष में मौजूद सेक्स जीन है XY दोस्तों। पुरुष में मौजूद सेक्स जीन XY है और महिलाओं में XX होता है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। संघीय रूप से प्रशासित विधि वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है अनुच्छेद 267 में दोस्तों। नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों नाइजर और जिम्बाब्वे। सैल्यूटेशन मूल कौशल है जूडो खेल का। जी दोस्तों। कोशिका विभाजन के विभाजन में उन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है दोस्तों दो समान। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। अंतरराज्य परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय दोस्तों। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट दर्रा है थाल घाट। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अंतिम मौर्य राजा था ग्रेटर। पशुपति किस हाल से की जा रही है? पशुपति किस काल से की जा रही है? पशुपति किस काल से की जा रही है? हड़प्पा संस्कृति से दोस्तों। सबसे करीब तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे करीब तारा। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे मारियप्पन थंगवेलु। वह राज्य जिसे खनन चित्रकला प्रचलित है बिहार दोस्तों। वह राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रचलित है बिहार हो जाएगा दोस्तों। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है आवाज़। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है ये आवाज़ कहा जाता है दोस्तों। रानी विक्टोरिया द्वारा शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा हुई 1858 में दोस्तों।
गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के दोस्तों। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में दोस्तों। क्यूबा की राजधानी है हवाना। छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये असम हो जाएगा दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। शोएब अख्तर का उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर का उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस दोस्तों। गौरव विधुरी संबंधित है मुक्केबाज से। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कहलाती है संघनन से। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4 दोस्तों। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम है अनिल कुंबले। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में दोस्तों। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ सातवाहन राजवंश शासकों द्वारा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष है श्री सुमन बेरी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2010 में दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी दोस्तों। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाले छद्म बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थित है कर्नाटक में दोस्तों। केन्या की मुद्रा का नाम है केनाई शिलिंग। केनाई शिलिंग। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है राजस्थान में दोस्तों। IPPB का पूर्ण रूप है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों। चिश्ती IPPB का पूर्ण रूप है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। चिश्ती सुहरावादी और फिरदौसी जैसे शब्द संबंधित है सूफी धर्म से। गोभी रेगिस्तान पाया जाता है मंगोलिया में दोस्तों। खारदुग ला दरा स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में दोस्तों। अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है संसद। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि रहेगी 6 महीने तक दोस्तों। सहायक संधि का सिद्धांत संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से। कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है अस्थायी चुंबक दोस्तों।
किस राज्य का केकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? पांड्य। इबादत खान स्थित है फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है सवाना घास के मैदान में दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिम्बक के पठार। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिम्बक के पठार दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए दिया जाता है डेविड डिक्सन ट्रॉफी। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में निम्न जैवसक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए दोस्तों। श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया 14 जनवरी 1950 में दोस्तों। आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार के शीरा रचना पाई जाती है? जाल वाली शीरा रचना दोस्तों। अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधानता। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव रखी गई एनी बेसेंट ने दोस्तों। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? स्थिति ऊर्जा दोस्तों। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है नींबू। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है आंतरिक मूल्य दोस्तों। आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। बैटन का उपयोग किया जाता है रिले खेल में दोस्तों। बैटन का उपयोग किया जाता है रिले खेल में। ढाका शहर स्थित है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। ढाका शहर स्थित है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। प्राथमिक क्षेत्र नहीं है मोटर वाहन। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है सिंचाई दोस्तों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में दोस्तों। शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो ये सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जी दोस्तों। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो ये मैट वैलेंस। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी दोस्तों। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय अर्धसैनिक पदार्थ कौन सा है? पाइरेन है दोस्तों। किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? उरुग्वे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है दोस्तों? तो बेरिंग जल संधि से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता।
कलहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में दोस्तों। कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? महानदी दोस्तों। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक स्थल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है, यह कहलाता है रेडियल समिति। रेडियल समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये मुंबई में बसोना के अनुयायी कहलाते थे वीरशैव। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने। डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से दोस्तों। मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों। संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? मनेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया। गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? इलाहाबाद और हल्दिया में बहती है दोस्तों। इलाहाबाद और हल्दिया। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने दोस्तों। किस असंवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन में। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? स्फूर्ति। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया गया? गतिशीलता को दोस्तों। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है आवेगी बल। आर्थिक गतिविधि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है वो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? कोलर में दोस्तों। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को खादर पट्टी को जाना जाता है वेटलैंड। वह संगठन कोलिशन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक स्थान संचालित होते हैं वह कहलाते हैं पूर्ण इलास्टिक संगठन। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। कौन सी समिति अर्थ न्यायिक प्रकृति की होती है? विशेषाधिकार समिति दोस्तों। लॉर्ड नीललिथोंगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं प्रस्तावक टेलीस्कोप दोस्तों।
धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक लगाया जा सकती है? ये 14 दिन दोस्तों। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? प्लूटो ग्रह दोस्तों। किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म में दोस्तों। इंटेस्टिनल म्यूकोसल इम्पीलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को साबित करती है? ग्लोबलेट कोशिका में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। और हमारे चैनल को जो भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए दोस्तों। किसे औषधि का देवता कहा जाता है? किसे औषधि का देवता कहा जाता है? धन्वंतरी को दोस्तों। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में दोस्तों। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर राचार्य दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? चंदन। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभावित के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। फैक्टर्स। विश्व भर में एमएनसी द्वारा किया गया निवेश कहलाता है विदेशी निवेश दोस्तों। एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहलाते हैं नक्षत्र दोस्तों। पहली एशिया कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1980 में दोस्तों। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आलम आरा। किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो ये बनारस को कहा जाता है दोस्तों। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर कहलाता है दोस्तों। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया दोस्तों। भारत में कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो ये संसद है दोस्तों। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ट्रांसलेशन। ग्रेट डिविजनिंग रेंज कहाँ स्थित है? ग्रेट डिविजनिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। आवेशित कणों या आयनों को स्थित ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन दोस्तों। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? तो रजिया ने दोस्तों। रजिया। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। संस्कृत में अप शब्द का अर्थ होता है जल।
जल होता है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा परीक्षा से पहले दोस्तों। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा के रूप में जाना जाता है मेघो वर्षा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदेश को किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंच से दोस्तों, फ्रेंच से। पेंटाथलॉन खेल में कितनी अप्रधाएं होती है? तो ये 5 होगा, 5 होगा दोस्तों। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अपने धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 25 में आता है दोस्तों। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई? तो ये ब्रह्मपुत्र है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीवी थी दोस्तों। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो अन्ना राजम मल्होत्रा थी दोस्तों। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? तो ये अन्ना राजमा मल्होत्रा जी दोस्तों। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ये किरण बेदी हो जाएगी दोस्तों। और भारत की किसी राज्य की पहली DGP कौन थी? तो ये कंचन C भट्टाचार्य दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहली बार भारत की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजमा मल्होत्रा और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी, IPS और IPS किरण बेदी और IAS अन्ना राजमा मल्होत्रा। और भारत के किस राज्य की पहली DGP कौन थी? तो ये कंचन C भट्टाचार्य दोस्तों जी दोस्तों।